सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चढ़ा लेना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही ना रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार ना था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। पर सब काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञात मूर्खता और अंधविश्वास से सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों को ऐसी अच्छी फसल पहले कभी ना हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन ना भरे। संत सरन के इलाके में आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता था। बाबू साहब पुराने हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संतराम के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उनकी परवाह ना की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने से पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो गए थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। इसलिए पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग ना हुए थे, संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संसार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन। ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा ना था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलावे से मौत किसी को आई है। सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी रंग चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है, ईश्वर ने लड़के दिए थे।
ये तो ईश्वर ही ने छीन लिया है। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचक्की रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी होते हैं? होली के दिन थे, मर्दाने में गाना बजाने हो रहा था, मित्रों भी सम्मान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसके रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता? अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का वश है। सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी, फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर न रोऊंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वे अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनोतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी।